हेलो एवरीवन। आज जानेंगे एक्टिव पैसिव की शॉर्ट ट्रिक। सुनेंगे ध्यान से। ऐसा तरीका आपने कहीं पर नहीं पढ़ा होगा। बस 2 मिनट की क्लास में, 2 से 3 मिनट की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुने ध्यान से। देखो, सेंटेंस लिखा गया है ही वॉज इन्वाइटेड यस्टरडे। अब आपको पहचानना है इस सेंटेंस में ही क्या है। पहले ये पता कर लो कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। एक तरीका दे रहे हैं, सुनना ध्यान से। वर्ब की कोई भी फॉर्म दे रखी हो, चाहे वो V1 हो, V2 हो या V3 हो, बस वर्ब की कोई भी फॉर्म दे रखी हो, अगर इसके पहले काम को करने वाला मौजूद है, डूअर मौजूद है। डूअर का मीनिंग क्या होता है? काम को करने वाला। बस वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, उसके पहले डूअर मौजूद है, तो आप इसे क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। कभी नहीं गलत होगा, मैं बता रहा हूं। लेकिन बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है और इसके बाद या तो डूअर दे रखा होगा या डूअर का पता ही नहीं होगा, या डूअर का पता ही नहीं होगा, तो उसे आप क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। एक्टिव पैसिव खत्म। पहचानने के लिए बता रहा हूं, पहचान बता रहा हूं कि वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, उसके पहले डूअर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर है, इसके बाद डूअर दे रखा होगा या डूअर का पता ही नहीं होगा, तो उसे कहेंगे पैसिव वॉइस। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर डूअर क्या होता है? तो डूअर एक ऐसा शब्द होता है जो किसी काम को करता है। इंग्लिश में डूअर इज ए वर्ड दैट डज द एक्शन, दैट इज कॉल्ड डूअर। ठीक है ना? अब ही पूछा गया था ना, चलो अब पता करते हैं। देखो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो, ये बी की फॉर्म है कि नहीं? बिल्कुल है सर। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बस आपको क्या करना है? आपको इसका डूअर पता करना है। काम को कौन कर रहा था? ही को कल इनवाइट किया गया था। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद डूअर मौजूद नहीं है। डूअर यहां पर नहीं है क्योंकि जिसने इनवाइट किया है ना, वो सेंटेंस में मौजूद नहीं है। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद डूअर मौजूद नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस। ठीक है ना? अब यहां पे बात किसके बारे में करी जा रही थी? ही के बारे में। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है ना? और इनवाइट करने का काम किस पर हो गया? किस पर हो गया? इनवाइट किसे करा गया है? ही को इनवाइट करा गया है। तो जिस पर एक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ही अपने आप में क्या है? एक सब्जेक्ट भी है और साथ साथ क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। तो इसका सी सही आंसर होगा। सी विल बी द राइट आंसर। तो एक्टिव पैसिव की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ध्यान में रखिएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।